केतु 9 नेगेटिव है और मेरे बेटे के में बुध नेगेटिव है। मार्स एंड मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। दे आर वेरी क्लेवर पीपल। अब क्यों ऐसा? मंगल आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है और बुध आपकी दिमाग की पावर है। तो जब आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है और दिमाग भी है तो आप कैसे बन जाओगे बताओ आप। फिर उसके बाद मंगल क्या है? एनालिसिस है। और बुध क्या है? आपकी स्किल है। आपके पास एनालिसिस भी है, स्किल भी है, तो आप कैसे बनोगे? अच्छे बनोगे ना, क्लेवर बनोगे, इंटेलिजेंट बनोगे। आपके पास दो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए लोग तरसते रहते हैं। एक को अगर अकल है तो उसके पास स्किल नहीं होती, उसको यूज कैसे करना है। मंगल और बुध जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो उनके पास अकल भी होती है, स्किल भी होती है। वो अपनी अकल लगा के अपनी स्किल को यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। डरते नहीं है किसी से। मंगल में पावर है तो डरता ही नहीं है वो इंसान किसी से। कोई भी सामने खड़ा हो जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई डर नहीं है उसको। राहु भी ऐसे ही गुण लेके बैठता है, लेकिन मंगल भी ऐसे ही गुण लेता है। राहु तो अहंकार भी है, लेकिन निडरता जो है वो मंगल से आती है। मंगल और राहु इकट्ठे हो तो मैं सुपर निडर, सुपर निडर। रात को बोलो 2 बजे कब्रिस्तान जाना है, जाके आएगा। मैडम मेरे हस्बैंड के तो मंगल राहु बैठा है, उनको तो घर में भी डर लगता है। कोई और कॉम्बिनेशन होगा, चंद्रमा भी होगा आसपास। डर लगता है। चंद्रमा भी होगा आसपास, या चंद्रमा पीड़ित होगा। चंद्रमा पीड़ित है, उनको तो बहुत मतलब मैडम अजीब से अब आप देखो, अभी आपने चार्ट को टोटलिटी में नहीं देखा ना, आपने सिर्फ सिंगल कॉम्बिनेशन उठाया। अगर वो कॉम्बिनेशन आपको फलित नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो काम करते हो तो नहीं डरते किसी से, बट वैसे साइकोलॉजिकल है, वैसे अदरवाइज काम करना मतलब चंद्रमा तो पीड़ित होगा। हाँ। बिल्कुल। चंद्रमा केतु के साथ हो सकता है। मैम अगर मंगल के साथ सूर्य भी बैठ जाए तो उसका बहुत ही इम्पैक्ट, अच्छा योग, बहुत ही अच्छा योग। क्योंकि मेरी बेटी के चार्ट में मंगल, सूर्य, शुक्र, अच्छा, आप राहु। सारे अपने पर्सनल चार्ट्स पे आ गए। चलो मंगल का ट्रांजिट करें 12 हाउसेस में, क्लासेस खत्म हो जाएगी। आई हैव टू लीव राइट आल्सो। राइट। आई विल आज द चार्ट्स हम एक एक करके करते हैं। ये स्लाइड दिख रहा है? यस मैम। तो मंगल की जो गुण धर्म जिनको हम सारे के सारे भावों में घुमाएंगे वो है मंगल विल पावर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ और मेरी डिटर्मिनेशन कि हाँ मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ। फाइटिंग स्पिरिट भी होती है, एंड फाइट फॉर द राइट। अगर मंगल अच्छा है आपका, कि जो करेक्ट है वही करता है। फिर मंगल क्या करता है? कट्स देता है, बर्न्स देता है, ब्रूजेस देता है। लड़ाई झगड़े में कट वट लगते रहते हैं, जिनको बार बार चोटें लगती हैं, उनका कहीं ना कहीं मंगल लगन लगने से कहीं संबंध बना रहा होता है, तो उनको ऐसे चोटें लगती रहती हैं। तो पहले भाव में यदि मंगल आ गया तो मंगल अपनी सारी चीजें फर्स्ट हाउस को दे देगा, यानी कि नेटिव को दे देगा ये सब। उसके पास बहुत स्ट्रेंथ आएगी, विल पावर होगी, अपनी बॉडी को बनाएगा, बॉडी बिल्डिंग करेगा। लेकिन उसके साथ साथ उसके मंगल के जो कट के और बर्न के चोट लगना, गिरना, एक्सीडेंट होना, ये सब भी बहुत कॉमन होगा ऐसे जातक का जिसका मंगल या तो फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट करे या फिर लगन में फर्स्ट हाउस में हो। तब भी प्रॉमिस एंड ट्रांजिट एक्चुअली एक से होते हैं, बट ट्रांजिट डिलीवरी बॉय है, और लगन में जब हम किसी भी ग्रह को देखते हैं तो वो प्रॉमिस है। ऐसा प्रॉमिस है कि चोट लग सकती है। वो लगन में ग्रहों की स्थिति या फिर कुंडली में ग्रहों की स्थिति दिखाती है। ट्रांजिट में जब ग्रह लगन पर आएंगे तो वो टाइम दिखाते हैं जब लगन में या फिर पूरी कुंडली के चार्ट में अलग अलग जगह बैठे हुए ग्रह अपने अपने फलों को फलीभूत करते हैं। ठीक है। तो ट्रांजिट का मंगल दूसरे भाव में आया जब, तो उसकी मंगल की लड़ने की जो शक्ति है, या फिर मंगल को जो फैमिली के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए लड़ाई करना, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली का केयर करना, या एक्टिवली सोचना कि अब मेरे पास भैया पैसे कैसे आएंगे, और बात करने में मंगल के गुण आ जाएंगे। मंगल कैसा है? एग्रेसिव, तो क्या करेगा? आर्ग्यूमेंट करेगा। और तर्क वितर्क करता है मंगल, बिल्कुल। तो दूसरे भाव में मंगल का ट्रांजिट आपको तर्क वितर्क और अपनी भाषा में अपने बातों को लेकर इस तरीके से एग्रेशन से बोलना और आर्ग्यूमेंट करने की शक्ति देता है। फिर तीसरे भाव में मंगल क्या करता है? आपको
तीसरा भाव क्या है, हमारी हैबिट्स है या फिर हमारी स्किल्स हैं कि कैसे हम अपने जो भी हमें कलाएं आती हैं उन कलाओं को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारी करेज है। तो मंगल तीसरे भाव में आता है, आप बहुत करेजियस हो जाते हो, अचानक से आप वो काम करने की कोशिश कर देते हो जो आप नॉर्मल दिनों में नहीं करोगे, बट किसी किसी दिन लगता है ना, हाँ आज मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आज मैं ये कर सकता हूँ। और कभी कभी मूड खराब होता है, नहीं कर पाते। ये सब आपका मूड खराब होना, मेंटली स्ट्रांग फील करना, सब ट्रांजिट पे डिपेंड करता है। फिर फोर्थ हाउस का मंगल यानी कि तर्क वितर्क कहाँ होगा, घर के अंदर बैठ के होगा। मंगल अपनी कमांडशिप कहाँ पे दिखाएगा, कमांडर बनेगा अपने फोर्थ हाउस में। ऐसे ही सेकंड हाउस में कमांडर बनेगा, और सेकंड हाउस में कमांडर बनेगा तो अपने कमांड का ध्यान भी रखना है और अपनी बात भी चलानी है। फिर अब पंचम भाव में अगर आ गया तो मंगल की जो सारी एनर्जी है, पंचम भाव क्या होता है, सारी गेम्स कॉम्पिटिशन्स, जहाँ भागना दौड़ना लगा हुआ है, पढ़ना लिखना और जितने भी गेम्स होते हैं वो सब मंगल के फिफ्थ हाउस के अंदर होते हैं। तो आपको एक अच्छा अगर स्पोर्ट्समैन बनना है तो फिफ्थ हाउस का मंगल या फिफ्थ हाउस को देखता हुआ मंगल आपको अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाता है। सिक्स हाउस में ट्रांजिट करता हुआ मंगल, सिक्स हाउस क्या होता है, रोग और एक्सीडेंट्स। तो ऐसा मंगल जब सिक्स हाउस से ट्रांजिट करता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर सेवेंथ हाउस में क्या होता है, मंगल अगर आ जाता है तो आप अपनी प्रोडोमिनेंस दिखाते हो, मैं हूं। तो ऐसा मंगल मांगलिक दोष क्रिएट करता है और आप स्ट्रगल करते हो अपनी मैरिड लाइफ में, क्योंकि अब आप वहां पर कमांडर बन जाते हो। तो सेवेंथ हाउस का मंगल अगर आप कमांडर बना के दिखाओगे तो बीवी या स्पाउस के साथ जब एडजस्टमेंट नहीं होगी तो रिश्ते नहीं चलेंगे ना। तो इसलिए वो रिलेशनशिप्स को लेकर स्ट्रगल करता है सेवेंथ हाउस का मंगल। फिर एट्थ हाउस का मंगल, आप अपनी पावर और एनर्जी कहाँ पे लगाते हो, सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए। आप सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, या आप अपनी एनर्जी यूज करते हो अपने रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए, रखने के लिए, और छुपे हुए रिलेशनशिप्स में आप चले जाते हैं, बिकॉज अष्टम भाव क्या है, छुपा हुआ भाव है। फिर उसके बाद नाइन्थ हाउस में आता है तो मंगल क्या करता है, पावर स्ट्रगल देता है। आप अथॉरिटीज के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो, क्योंकि अब आपकी वो जो लड़ाई झगड़ने की प्रवृत्ति है वो नवम भाव को लेके। पिता के साथ आपके थोड़े स्ट्रगल मतलब ओपिनियंस हो सकते हैं डिफरेंट, टीचर्स के साथ ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि अब मंगल नवम भाव में बैठा है तो वो धर्म को अपने हिसाब से बनाना चाहता है, धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने हिसाब से धर्म समझना चाहता है। इसलिए अब उसकी स्ट्रगल किसके साथ है, गुरु बोलेगा ये नियम है इनको फॉलो करो, वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं फॉलो करता, मैं तो अपनी बात चलाऊंगा। फिर टेंथ हाउस का मंगल क्या करता है, आपको करेज देता है, विल पावर देता है, ताकि आप अपने प्रोफेशन के अंदर अपनी मेहनत वाली और करेज वाली जो एबिलिटी है उसको यूज करो और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ सको। 11th हाउस में क्या करेगा, फाइटिंग गेन्स प्राप्त करने के लिए आपको वो एक विल पावर देता है, डिटर्मिनेशन देता है, आपको पुश करता है कि हाँ तुम्हें और कमाना है, तुम्हें और कमाना है, तो आपको पुश देता है। और जो बड़े भाई बहन है, फिर वही मंगल की कमांडमेंट वाली जो सिचुएशन है कि वो कमांडर है, तो बड़े भाई का भाव है 11वां भाव, तो वहां पर उसका अपने बड़े भाई के साथ भी थोड़ा मतभेद रह सकता है। फिर 12th हाउस क्या है, 12th हाउस में मंगल क्या करता है, मेडिटेशन या फिर वो बाहर जाने की बातें करता है। 12th हाउस क्या है, अब वो सारी एनर्जी इस चीज के लिए लगाता है, या तो मैं मेडिटेशन कर लूं या फिर मैं बाहर चला जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं, है ना। जैसे सुधांशु जी का 12th हाउस का मंगल अभी हमने बात की, वो बात करता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, सबको छोड़ दूं, या फिर मैं मेडिटेशन करूं, योगा करूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से कहीं दूर जाके रहूं। ठीक है, तो ये आपका मंगल का गोचर रहा पूरे 12 के 12 भावों को लेकर। अब इसके लिए कुछ सवाल है तो वो पूछ लीजिए आप।